आज हम बात करेंगे इंसोम्निया या अनिद्रा की। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। कोरोना नामक इस महामारी ने हमको काफ़ी घेरा हुआ है। इस महामारी के चलते हुए हमें बहुत से जो साइकेट्रिक या मनोविज्ञान से रिलेटेड जो हमारे बीमारियां हैं या कॉम्प्लेक्सिटी है उनका सामना भी करना पड़ रहा है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक परेशानियों में एक परेशानी अनिद्रा की भी है और एक बड़े महत्वपूर्ण जो बात इस काल में उभर कर आई है वह ये है कि कोरोना से होने वाली अनिद्रा व तनाव। तो एक नए शब्द का प्रादुर्भाव भी इस कारण हुआ है जिसे कोरोना इंसोम्निया कहा जाता है। जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि कोरोना द्वारा जो हम लोगों में अनिद्रा की जो आदत पड़ गई है। इस आदत के मुख्य कारण के बारे में मैं विचार करना चाहूँगा। इस आदत का मुख्य कारण या इस लक्षण का मुख्य कारण केवल भय और चिंता ही है। अब मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि एंग्जाइटी या तनाव या किसी चीज़ के बारे में अत्यधिक विचार करने से हमें अनिद्रा नामक इस भयावह संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से बहुत से देशों में एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इस अनिद्रा से प्रभावित हुआ है। इस अनिद्रा नामक जो लक्षण है इसको चलते हुए यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में करीब 37% जो जनसंख्या है उससे ग्रसित हुई, जो कि एक जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम अपने देश की बात करें तो लगभग 1/3 से ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या का हिस्सा है वह अनिद्रा से जूझ रहा है। हालांकि मैं मौजूदा आंकड़ों के बारे में सही तरीके से नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कोरोना के समय में ये बीमारी और यह लक्षण और भी बढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें इंसोम्निया या कोरोनोसोमिनिया के लगातार बने रहने से हमारे शरीर पे क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो उनमें सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा हमें कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, हृदय के संबंधित जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम हो जाती है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में बात करें तो इसमें आपका लो ब्लड प्रेशर होना, पुअर परफॉर्मेंस होना, डिप्रेशन होना और आप एंग्जाइटी का भी शिकार हो सकते हैं। या अनिद्रा को कैसे हम टैकल करें, तो अनिद्रा और कोरोनोसोमिनिया को टैकल करने के लिए कुछ उपाय मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। पहला कि अपने जो टाइम है उसके शेड्यूल को सही बनाएं, समय पर नींद लें, अत्यधिक सोशल मीडिया पे ना रहें, माइंडफुलनेस एक्टिविटी ही करें। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कृपया संज्ञान रखें कि आप पूर्णतया माइंडफुल रहें। समय पर एक निश्चित समय पर खाना खाएं, अच्छी आदतों का संचरण करें जैसे कि योग व्यायाम लगातार करते रहें और
योग व प्राणायाम करते हुए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से वह एक तय समय पर ही करें। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अनिद्रा से कुछ हद तक निजात पा सकते हो। आप जो भोजन करते हैं उसमें गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल ना करें। समय रहते या दोपहर के बाद आप कैफीनेटेड जो आप ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें। ठीक अच्छे तरीके से अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि आपको तनाव से भी मुक्ति मिले। अपनी निद्रा की जो क्वालिटी है, अपनी नींद की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम व भस्त्रिका प्राणायाम निद्रा के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें